हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर जो कि आज यानी 21 मार्च को हुआ था। इस वीडियो में हम केवल सेक्शन ए को एनालाइज करेंगे। आगे के सेक्शन के एनालिसिस आपको अगले वीडियोज में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, ठीक है। बाकी आसानी है क्वेश्चन ये वाला भी। तो 2x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन 15y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 18। तो हमें पता है कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसके फॉर्मेट में हमें लाना है। फिर हमें a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हमें पता लगेगी। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस इक्वेशन को भी चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे 6x माइनस 15y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। 15y इसको इस साइड लाया तो माइनस 15y, और यहाँ पे 5y को इस साइड लाया तो माइनस 5y, एंड 6 को तो इधर माइनस 6 हो गया। यहाँ से हमारा a1 आ गया 2, a2 आ गया 6, b1 आ गया हमारा माइनस 5, b1 ये होगा माइनस 5, और b2 हो जाएगा हमारा इसमें से माइनस 15, c1 हो जाएगा माइनस 6, और c2 हो जाएगा माइनस 18। क्लियर है यहाँ तक। a1 2, a2 6, b1 माइनस 5, b2 माइनस 15, c1 माइनस 6, c2 माइनस 18। यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की वैल्यू। a1 बाई a2 आपको दिख रहा होगा 1/3 है, b1 बाई b2 आपको दिख रहा होगा 1/3 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और c1 बाई c2 भी आपको दिख रहा होगा 1/3 है, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। चूंकि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोइंसिडेंट, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या, कोइंसिडेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। सारे वैल्यूज x और y के सारे वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना था, और उसके बाद तो आसानी था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, इजी कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंजेंट्स और सर्कल से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर दे रखा है O, और यहाँ पे इसका लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक टेंजेंट दे रखा है हमें। टेंजेंट है हमारा TA, T पॉइंट से टेंजेंट है हमारा। तो ये एंगल आपको पता होगा कि टेंजेंट और रेडियस में एंगल होता है 90 डिग्री। ये 30 दे रखा है, हमें वैल्यू पूछ रखा है TA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये 90 है, ये 30 है। तो अगर ये 30 है, इसके लिए ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये वाला साइड हाइपोटेनियस, और आगे वाला साइड परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला साइड बेस हो जाएगा और ये वाला साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बेस की वैल्यू हमें निकालनी है TA, और हाइपोटेन्यूस हमें कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से TA की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर A है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो और भी इजी है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। अच्छा, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा हमारा 4, है ना। 1 2 3 तो कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं है, प्राइम नंबर्स हैं। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, लीस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 1 या 2, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। 1 नहीं है, 2 है लीस्ट प्राइम नंबर, एंड लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। द रेशियो ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर टू द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का
रेशियो किसका निकालना है, HCF टू LCM। तो HCF क्या होगा 4 और 2 का, 4 और 2 का अगर आप HCF निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 हो जाएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लीस्ट वाला लेंगे, मतलब 2 हो जाएगा इसका HCF। LCM करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये रहेगा 2, तो इसमें क्या हो जाएगा हाईएस्ट वाला 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो LCM हो जाएगा 4, मतलब LCM हो गया 4, ये हमने LCM निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे हमने HCF निकाला। HCF में क्या लेते हैं, कॉमन वाले में से जो कम पावर का रहता है, मतलब 2 की पावर 1 वाला लेंगे, 2 वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये HCF आ जाएगा। LCM में क्या होता है, मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर वाला लेंगे, 2 की पावर 1 वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा LCM, ठीक है। इसको वैसे भी निकाल सकते, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। HCF कितना आ गया हमारा, HCF आ गया 2 और LCM आ गया 4, विच मीन्स 1:2 इज द रेशियो। 1:2 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1:2। तो थर्ड क्वेश्चन अगर आपको पता है, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है जो कि पता होना चाहिए, और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर लीस्ट प्राइम नंबर आपका, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है 1 और 2 में, बट ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए 2 होता है। तो दैट मीन्स आपका ये भी क्वेश्चन ईजी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमें कि इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है 6 मीटर लॉन्ग इज द पोल, ठीक है, और ये शैडो कास्ट करेगा, ऑब्वियसली ग्राउंड पे कास्ट करेगा शैडो, एंड दैट वुड बी 2√3 मीटर, ठीक है, लॉन्ग। तो हमें सन की एलिवेशन बतानी है, मतलब सन का यहाँ से कहीं ना कहीं रेज आ रहा होगा, है ना, इसके टॉप से। तो ये जो एलिवेशन है, जो यहाँ से बॉटम से ये जो एंगल होगा, दैट वुड बी द एलिवेशन ऑफ द सन, है कि नहीं। सिंपल है, आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। तो सन का एलिवेशन तो यही होगा ना, यही से देखेंगे हम लोग सन को, है ना। तो ये टॉप का जितना एलिवेशन वही सन का भी एलिवेशन। तो ये वाला एंगल अगर हम थीटा मान ले, तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है सिंपली, ये 90 होगा, क्योंकि पोल है, ग्राउंड से 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो हमें ये वाला और ये वाला पता है, इस एंगल के अकॉर्डिंग फिर से ट्रिगो लगाएंगे हम लोग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन हो, क्या लगाते हैं हम लोग, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6, बेस की वैल्यू 2√3। तो यहाँ से 2 3 जा 6, 3/√3 क्या हो जाएगा, √3, रैशनलाइज कर दो, ठीक है। तो √3 हो जाएगा हमारे ये tan थीटा की वैल्यू। तो थीटा कितना आ गया 60, कौन से एंगल पे √3 देता है, 60 डिग्री पे। tan कौन से एंगल पे √3 देता है, तो 60 डिग्री पे। 60 है क्या ऑप्शन में, हाँ, पहला ही ऑप्शन हमारा 60 है। तो A इज 60 डिग्री, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो इसको टफ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी या फिर और भी स्टूडेंट्स को देखें तो इजी ही क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा MCQ का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 ट्रायंगल्स दे रखा है सिंपली, जिसमें कि ABC इज सिमिलर टू QPR, है ना। 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं और इसमें AC की वैल्यू दे रखा है, BC की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, QR की वैल्यू दे दिया और PR की वैल्यू X दे दिया। तो X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स है तो हम, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो AC को किसके इक्वल करेंगे हम लोग, AC को हम किसके इक्वल करेंगे यहाँ से, देखो इसमें ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या दे रखा है, QPR। तो इसमें QPR दे रखा है ना, मतलब एंगल A एंगल Q के इक्वल, एंगल B एंगल P के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग्स होते हैं, ठीक है, जो आपका सीक्वेंस में जो लिखा हुआ है वो करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा लेना है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ही दे रखा है, यहाँ पे जो सिमिलर दे रखा है उसमें दे रखा है। देखिए अगर हम इसको इससे आप कंपेयर कर सकते हो, अगर हमने ऐसा माना है हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं ABC और मान लो DEF, ठीक है। इसमें अगर ट्रायंगल AB, ध्यान से इसको मैं बोल भी रहा हूँ, हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आया तो आई एम ऑल्सो रीआइटरेटिंग द सेम। ABC इज सिमिलर टू DEF। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि
ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, है ना। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो सेम चीज़ इसमें लगाइए, ए बी डिवाइडेड बाय क्यू पी इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। तो बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इसमें हम बोलते हैं बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। ये लास्ट के दो, तो इसमें भी लास्ट के दो लगाइए, बी सी डिवाइडेड बाई पी आर, और इक्वल टू में ये दोनों ए सी डिवाइडेड बाय इसका फर्स्ट और लास्ट डी एफ, ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। तो इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट ए सी डिवाइडेड बाय क्यू एंड आर, क्यू आर। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लॉजिक लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल से तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी बाई क्यू पी, दोनों में से ए बी और क्यू पी किसी का वैल्यू पता नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नहीं देखना हमें इन दोनों को देखना है। ठीक है, ये इक्वल करके यहाँ से आंसर लिखाएंगे हम लोग। तो बी सी वुड बी 5 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, एंड पी आर वुड बी व्हाट, पी आर इज नॉट गिवन, वैल्यू उसकी x दे रखी है, तो पी आर वुड बी x, ए सी वुड बी 6 एंड वी हैव क्यू आर एज 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 विच मीन्स 2.5 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यू कैन से मॉडरेट क्वेश्चन, बिकॉज ईजी तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कि आप मे बी अगर आपने ऐसा कर दिया कि ए सी यहाँ पे अगर उल्टा कर दिया, पी आर डिवाइडेड यहाँ पे क्या कर दिया कि बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर एंड ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, वो आंसर देगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर उल्टा कर दिया है, ए सी डिवाइडेड बाय, अगर हमने ए सी डिवाइडेड बाई क्यू आर ना करके अगर हमने ए सी डिवाइडेड बाई पी आर कर रखा है, ठीक है, और अगर हमने बी सी डिवाइडेड बाई पी आर ना करके अगर हमने बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर कर दिया है, तो क्या हमारा आंसर आएगा सही, ए सी वुड बी 6 एंड पी आर वुड बी एक्स, एंड बी सी हमारा क्या है, बी सी इज़ 5 एंड दिस इज क्यू आर इज़ 3। सो यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस हमारा क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 3.6 दैट इज नॉट इन दी ऑप्शन। तो अगर आपका ऐसा कर भी रहे हो तो आपका क्या होगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, ये वाला लगाएंगे, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आल्सो इजी क्वेश्चन ही बोलेंगे इसको हम, थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हो आप, वो देख लेना आप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ -6,8 फ्रॉम ओरिजिन का मतलब आपको पता होना चाहिए 0,0। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट अंडर, सिंपल सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दीज आर द क्वेश्चंस जहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इज द ऑप्शन सी। ठीक है, 6th में ऑप्शन सी, कहीं जल्दी में तो गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने। 36 + 64 इज 100 ओनली, तो 100 को रूट से निकालेंगे तो 10 आएगा, तो 10 सेंटीमीटर इज द सी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन है, जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो 6th का क्या है, डी ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, दिस वन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। एपी दे रखा है हमें, जिसमें कि √7, √28, √63 एंड नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये है फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a + 3d। ए क्या है हमारा, √7 + 3d क्या हो जाएगा हमारा, d हो जाएगा a2 - a1, ये d है, ये d लिखा है मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, a2 - a1, √28 - √7, ये क्या होगा भाई, यहाँ से तो आप फिर चौंक जाएंगे, √28 क्या होता है, √28 कुछ नहीं होता है, 7 × 4 28 - √7। तो अगर हम इसमें से 4 है, 4 में से 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 √7 इसको लिख सकते हैं, इसको √7 लिख सकते हैं, सिंपल ना। 7 तो अंदर में ही रहेगा, 4 है तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 पेयर बाहर आ जाता है, पेयर में से एक बाहर आ जाता है, 2 √7 - √7, ऑब्वियसली √7, 2 लड्डू - 1 लड्डू कितना होता है, एक ही लड्डू तो होता है ना, √7। ठीक है,
या फिर आप क्या कर सकते हो, रूट 7 कॉमन लेंगे, रूट के अंदर बचेगा, सॉरी ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 - 1 दैट इज 1, तो रूट 7 इज दी डी। रूट 7 आपका डी आ गया, तो यहाँ पे आप रूट 7 रख दो, तो ये तो 4 रूट 7 आ गया, ठीक है। 3 रूट 7 प्लस रूट 7, 3 + 1 4 ना, 4 रूट 7 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये इसमें यूनिट नहीं है, ठीक है। तो रूट अंडर 4 रूट अंडर 7, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में तो अलग ही है। तो 4 को क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे, तो 7 × 4 अंदर जाएगा तो 16 जाएगा अंदर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 7 56 कैरी 5 रूट अंडर 128। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 16 का टेबल आना चाहिए, ठीक है, तो गलत हो गया ये तो। 16 × 7, अच्छा यहाँ पे ये आ जाएगा 42 कैरी 4 एंड 112, ठीक है, ऑप्शन डी। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गलती होते रहता है, लेकिन उसको आपको गलत नहीं करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला है ना, तो दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, दीज टू जो क्वेश्चन है ना ऊपर के 6 और 7वां क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं छोड़ना था आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसको। सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड मल्टीप्लाई में है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, सेक स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। देखिए फॉर्मूले यूज करने हैं ट्रिगो में, और कुछ नहीं करना। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था बताओ। सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 से 1 कट जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 से 1 कट जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा। cot और tan क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। tan × cot 1, तो tan स्क्वायर × cot स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, 1 स्क्वायर होगा तो 1 ही तो होगा, ये तो है ना, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अभी तक तो आपके 8 मार्क्स आसानी से आ जाता। एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा हो सकता है, वो ट्रायंगल वाला, रेशियो कौन सा लेते हैं, है ना। बाकी उसके अलावा मुझे एज सच कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा नहीं, और वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, इजी, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे एज अ स्टूडेंट। 9th क्वेश्चन, 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on their upper faces equal to 3. 2 dices are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on their upper faces equal to 3. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है ये तो। डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस, विच मीन्स अगर हमने 2 डाइस को फेंका, तो यहाँ पे जो कुछ नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी हो सकता है थोड़ा सा, बट हमें याद रखना है प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, बस ये याद रखना है। 10th वालों को सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हम देख लेते हैं कितने आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम बोलें तो 2 डाइस को थ्रो करा जा रहा है, इस पे 6 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी, तो 6 आउटकम मल्टीप्लाइड बाय 6 आउटकम। ये आप मल्टीप्लाई कैसे हुआ ये आप पढ़ोगे पीएनसी वाले में क्लास 11th में, ठीक है। तो 36 वुड बी दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कैसे आएगा भाई, फेवरेबल आउटकम्स लाने के लिए हमें सम ऑफ द नंबर्स क्या चाहिए, हमें सम ऑफ द नंबर्स नहीं, डिफरेंस ऑन द नंबर्स वुड बी 3 इक्वल टू 3, एग्जैक्टली इक्वल टू 3, 3 से कम नहीं 3 से बड़ा नहीं, इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 और 3 हो सकता है, 3 और 6 भी तो हो सकता है ना, है ना, 3 और 6 भी हो सकता है, 6 और 3 भी हो सकता है। और क्या है पॉसिबिलिटी, डिफरेंस इज 3, तो 3 एंड 0 इज नॉट देयर, 0 तो है नहीं ना। तो और कोई चांसेस हैं, 1 और 2, ये 4 और 2 हो सकता है, 4 और 2 नहीं हो सकता, 6 और 3 तो होगा ना। और कोई चांसेस बताओ, लेट मी थिंक अबाउट दिस। 6 और 2 हो सकता है, नहीं 6 और 3 होगा, ठीक है। 3 और 0 तो है नहीं ना, तो 3 के अलावा और कोई है नहीं, तो 2 डिवाइडेड बाय 36 विच इज 1/18, 1/18 इज नॉट देयर, ठीक है। 2/36, 1/18 is not there, तो that means difference of numbers on the upper face is equal to 3, 2/9 is there,
2/36 इज नॉट देयर ना, 1/18 इज ऑल्सो नॉट देयर, 1/9 है, 1/6 है, तो एक और अगर आ जाए मेरे पास तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी है ना, 1 सेकेंड, 1 and 4, हाँ 1 and 4 इज ऑल्सो देयर ना, सॉरी 1 and 4 आई फॉरगॉट अबाउट दिस, तो 4 and 1 भी हो सकता है, 3 होगा डिफरेंस। और कोई है क्या तो 6 के साथ क्या आ सकता है, 6 के साथ आ गया, 2 के साथ 2 के साथ आ जाएगा 5 minus 2 is 3। अच्छा तो ऐसे करना था क्या, हमने 1 के साथ करना है, 2 के साथ करना है, 3 के साथ करना है, चलिए समझ गया मैं अब ट्रिक समझ गया इसका। 6 के साथ कर लिया हमने, 1 के साथ किया, 2 के साथ किया, 3 के साथ नहीं हो सकता, 3 के साथ भी कर लिया ना, 3 और 6, 4 के साथ हमने ऑलरेडी कर रखा है, 5 के साथ भी ऑलरेडी कर लिया हमने, तो 6 के साथ भी हमने कर ही रखा है, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, विच मीन्स 2 to 4 to 6, दैट इज़ आवर आंसर। अब तो हमारे को कोई गलत नहीं बोल सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं गलत बोल सकता है 1/6 को। 1/6 अगर गलत होगा तो आप एक बार कमेंट में हमें बता दीजिए कि कोई और इसमें तरीका है कि नहीं। एज सच मैंने तो ट्रिक फाइंड कर लिया इसका, ये 3 है, ट्रिक नहीं है यहाँ पे, बस ये देखना है आपको कि 1 के साथ दूसरा क्या आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 4 के साथ 1। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर हो जाए क्रिएट, तो कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन को मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन मॉडरेट बोल सकते हो आप, लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी के अगर सिंपल सी वैल्यू मैंने जो बताई थी ना कि ये फेवरेबल बाय टोटल, ये याद रखो, फेवरेबल आप ढूंढने की कोशिश करो, मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 किधर गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज नॉट एन एस। एस क्या होता है भाई, मैं तो भूल भी गया, एस वगैरह ये 4 होते हैं क्या, एक बार आप देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना, एस 4 होते हैं शायद से डेक ऑफ 52 कार्ड्स में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ये कितना होगा, 4/52। हाँ मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एस पूछा है, मेरे को पहले ये निकालने दो, ठीक है, ये अगर निकालेंगे तो 1/13 होगा, 1/13 होगा। अब नॉट गेटिंग एस का क्या हो जाता है, ये नॉट में हम ये लगाते हैं ना ऊपर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, तो 1 माइनस ये अगर 4 है तो आप एक बार चेक करके देख लेना, तभी मेरा आंसर सही होगा, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। यस 4 ही होगा, एस 4 होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो 4 एस होते हैं 52 डेक ऑफ कार्ड्स में, विच मीन्स हमने क्या करा कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस निकाला, 52 आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 4/52 प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमने नॉट वाले में 1 से माइनस कर दिया। 12/13 कौन सा ऑप्शन है हमारा 10th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, वेरी इजी क्वेश्चन, प्रोवाइडेड कि आपको पता होना चाहिए कि 4 एस होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर, इक्वेशन क्या है, x² + 3x - 10 = 0। आप क्या कर सकते हैं, पुट करके देख सकते हैं, या तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए सही रहेगा, पुट करके देखना, फिर वो मे भी आपको पुट करके आसानी से हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे इजीली हो सकता है। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 10 है तो क्या हो जाएगा 10 का 2 और 5 दिख गया होगा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो यहाँ पे +5 - 2x - 10 = 0, यहाँ से हो जाएगा x + 5 - 2 x + 5 = 0, x - 2 एंड x + 5, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एक हो जाएगा -5, एक हो जाएगा +2, 2, -5, दैट इज ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये आपका 2, -5, वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन 1/α + 1/β। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे दिया है 1/α + 1/β। इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो कुछ नहीं पूछा है, 1/α 1/β कुछ नहीं है, ये वही है सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, b क्या है
-3 माइनस बी हो जाएगा 3, ए क्या है 4, तो -b/a हो गया ये, और अल्फा बीटा c/a, c क्या है -7 और a क्या है, a है हमारा फिर से 4, तो यहाँ से 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/-7, 4 से 4 कैंसिल आउट, -3/7 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। वेरी वेरी इजी, प्रोवाइडेड आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा शॉर्ट्स वीडियो का है क्वेश्चन, आप इसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप जाके चैनल पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई? 14th क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं है। 14th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज डी। डायमीटर दे दिया है, एरिया पूछा है सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? डी के टर्म्स में इसको निकालना है हमें, आर को डी के टर्म्स में लिखना है, पाई को तो ऐसे छोड़ेंगे, पाई में है हमारा ऑप्शन भी, आर को डी में कैसे लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू डी/2, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो डी/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो डी/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अरे पाई आर स्क्वायर मत कर देना, सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, ऐसा कर देते हैं एग्जाम में प्रेशर में आके, तो ये सब आदत हटाओ, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया ये ऐसे करेंगे, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 4, अब क्या करेंगे भाई? डिवाइडेड बाई 2, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/2, मतलब पाई, ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो 1/8 पाई डी स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी है क्या? इजी क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट में जरा कंफर्म कर देना सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, या फिर अगर किसी को डाउट हो तो उसको क्लियर करने में भी क्या हो जाएगा, सही रहेगा। आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या निकालना है? मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं भाई? मॉडल क्लास में ये क्या दे दिया, ये तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। मॉडल क्लास कैसे निकालते हो भाई? ये वाले में जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, मॉडल क्लास तो वही होगा ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या देता है? फ्रीक्वेंसी देता है। तो अच्छा, ये तो मार्क्स बिलो 10 दे दिया ना। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा खेला है, मार्क्स बिलो दे रखा है, तो इसका थोड़ा सा टेबल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। मार्क्स बिलो 10 मतलब 0 से 10, मार्क्स बिलो 20 मतलब 0 से 20, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा खेल गया है ये क्वेश्चन में, ठीक है, इसको मैं पहले ही मॉडरेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 0 से 20, मार्क्स बिलो 20 है ना, तो 0 से 20 या 0 से 30। अच्छा, ये तो 0 से 20 दे दिए, फिर कैसे करोगे ये बताओ? 0 से 40 दे दिया, ये हो जाएगा 0 से 50 और ये हो जाएगा 0 से 60, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 दे दिया है। मार्क्स बिलो 10, मार्क्स बिलो 20 इज 12, 27, 57, 75 एंड 80, विच मीन्स क्या है यहाँ पे कि मार्क्स बिलो अगर दे रखा है तो हमारा क्लास इंटरवल तो सही से बन ही नहीं रहा। इसमें क्या करेंगे फिर? 0 से 10 दे दिया, ये 0 से 20 दे दिया, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60। इसमें हमें मॉडल क्लास में हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मार्क्स बिलो 10 में क्या लिखेंगे? 0 से 10, और मार्क्स बिलो 20 में 10 से 20 तो नहीं लिखेंगे ना, 0 से 20 होगा, ये है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? इसमें जो ये प्रॉब्लम है, इसमें हमारा जो क्लास इंटरवल होगा ना, 0 से 10 सही है, यहाँ पे 10 से 20 होगा, यहाँ 20 से 30 होगा, यहाँ 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ 50 से 60। ये जो है हमारा CF है, दैट इज ओके, क्योंकि बिलो 20 दे रखा है ना, बिलो दे रखा है सारे क्वेश्चंस में। हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हम मॉड किससे डिटरमाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी से। तो मॉडल क्लास किससे डिटरमाइन होगा? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? पहले CF को ऐसे लिख दोगे। इसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते थे हम लोग? ऐड कर देते,
फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकालने के लिए हम ऐड करते थे, लेकिन सी एफ से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। तो 12 माइनस 3 9 ना, 9 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारा ये 27 है आई थिंक। 27 माइनस 12 ये क्या हो जाएगा बताओ? ये 12 टू जेड ये 24 एंड 15, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 3 30। दिस वुड बी हमारा 8 एंड 1 18 एंड दिस वुड बी हमारा 5, ठीक है। सो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो 30 है। एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको कि 3 + 9 12, ये 27, ये 57, नो ये 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 15 + 9 वुड बी वंस अगेन ये 3 ऐसे होगा। 12 माइनस 3 ये 12, ये हो जाएगा 5 15 3 + 9 12, 9 + 15 24, so it is 27। ओके, सो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे 3 है, 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 + 9 12 है ना, 3 + 9 12, 12 + 15 27, 27 + 30 कितना हो जाएगा 57, 57 + 18 हमारा हो जाएगा 75, 75 + 5 हमारा 80 हो जाएगा। देख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 30, तो यहाँ पे मॉडल क्लास हो जाएगा 30 to 40, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि 0 से 40 नहीं होगा, 0 से 30 नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा 0 से 10 और ये हो जाएगा 10 से 20 है ना। यहाँ पे हो जाएगा 30 to 40, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी, 30 to 40 इज द मॉडल क्लास। दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर फ्रीक्वेंसी मान लिया तो फिर गया आपका नंबर, एक नंबर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर PT इज द टेंजेंट एट T, ओके, विथ सेंटर O एंड TPO हमें दे दिया है कितना, TPO दे दिया है हमें 25 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन इन द सेंस हमारे को यहाँ पे ये एंगल T कितना दे रखा है फिगर में, देखिए PTO कितना हो जाएगा 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 PTO, सिंपल है। तो यहाँ से एंगल PTO दे दिया है, एंगल TPO दे दिया है 25, तो एंगल TOP आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से फिगर में आप देखिए ध्यान से, 180 माइनस 90 प्लस 25, तो 180 माइनस 115 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड ये हो जाएगा हमारा 65, ठीक है। 65 डिग्री ये हमारा आंसर होगा, 65 डिग्री आंसर नहीं, हमें आ गया एंगल TOP। अगर TOP आ गया तो पूरा एंगल जो है हमारा डायमीटर जो है, ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है TO एंड यहाँ पे जो भी पॉइंट है, सॉरी ये जो लाइन बन रहा है ये 180 है पूरा, जिसमें से ये वाला एंगल TOP दे दिया है 65, तो x कितना हो जाएगा 180 माइनस 65, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन क्या बनाता है 180 बनाता है लीनियर पेयर से, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 65 कितना होता है बताओ, ये हो जाएगा 570 और ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 115, ठीक है 115 डिग्री, दैट इज ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन मिल जाता है तो मैं मानता हूँ कि वो सही है, लेकिन ऐसा मानना नहीं चाहिए, ठीक है, गलत हो जाता है। इसको बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन 17 में, बीपीटी लगाना है बस आपको। बीपीटी में देखिए, बीपीटी में एक चीज़ होता है कि मान लो ये कैसे बना रहा हूँ मैं, ये मान लो अगर ऐसा है ABCD एंड E, इसमें अगर आपको तो ये तो पता होगा, अगर DE इज पैरेलल टू BC तो बीपीटी लगता है, क्या लगता है AD ये वाला डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल्स टू AE ये वाला डिवाइडेड बाय EC, ये तो आपको पता होगा, AD बाय BD AE बाय EC सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि AD
डिवाइडेड बाय होल ए बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाय होल ए सी, ये भी इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन में यही चीज़ लगेगा, ये होल वाला कॉन्सेप्ट, ए डी डिवाइडेड बाय होल ए बी डिवाइडेड बाय ए ई डिवाइडेड बाय होल ए सी, इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में फिगर देखिए कुछ ऐसे दे रखा है, आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे $1 मिलियन थोड़ा ना मिलेगा, 1 मार्क्स ही मिलेगा, है ना, उसकी वैल्यू भी तो $1 मिलियन ही है ना, है कि नहीं। गुड मार्क्स की वैल्यू भी हमारे पास $1 मिलियन से कम थोड़ा ना होती है। 2.4 सेंटीमीटर एंड हमें सी क्यू फाइंड आउट करनी है क्या। सी क्यू अगर होगा तो फिर तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन सी क्यू इसने नहीं दे रखा, इसने चालाकी से क्या दे दिया है, बी सी दे दिया फाइंड करना। देखो अगर ये वाला नहीं भी पता है ना तो भी बना सकते हो आप इसको, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। अगर पैरेलल दे दिया तो बीपीटी लगा सकते हैं, क्या पैरेलल दे रखा है, हाँ पैरेलल दे दिया, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पैरेलल दे दिया और ये सारे वैल्यूज दे रखे हैं, तो हमें सी क्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे, वैसे भी कर सकते हो, और ये वाला भी तरीका अपना सकते हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, इसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4/2.4 5/CQ, यहाँ से CQ कितना आ जाएगा, इसको जल्दी से कीजिए, 5 × 24/10 × 4, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 × 10, ये 12, 4 × 12, ये 3 आ गया, CQ 3 आ गया, क्या जल्दीबाजी में गलत तो नहीं हो गया, 12 4 × 12 नहीं हुआ गलती, 3 है तो 5 + 3 8, 8 है क्या, 8 है हमारा ऑप्शन ए, 8 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको भी हम इजी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, बस यही इसी से बेसिक से ही आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 17 इज डन। 18 अब हमारे पास आ गया है MCQ में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है 18। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, इससे पहले अगर यहाँ तक अच्छा लगा हो वीडियो तो कर देना भाई, पता ही आपको क्या करना है, ठीक है। 18 में पॉइंट्स दे रखे हैं हमें और बताना है कि वर्टिसेस किस चीज़ का है, राइट ट्रायंगल का, आइसोसेलस का, इक्वी का या स्केलन का। इसमें तो कोऑर्डिनेट लग रहा है, कोऑर्डिनेट लग रहा है, इससे करते हैं ना। 0 -4,0 कहाँ पे आएगा, -4,0 इधर आएगा कहीं पे, -4,0 यहाँ पे आएगा, 4,0 ऊपर आएगा, नहीं 4,0 ऊपर कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा 4,0, ठीक है, 4,0 y में 0 x में 4, 0,3 यहाँ पे आएगा, इस पे आएगा 0,3। तो अब ये तो स्केलन, ये आइसोसेलस हो सकता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, यहाँ पे मे बी 90 बन जाए। देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे, इसको भाई राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कर पाएंगे, ये तीनों लेंथ निकालना ही पड़ेगा क्या, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये एंगल हम बता सकते हैं क्या, कितना है, नहीं है, ये एंगल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे एंगल, डिस्टेंस फार्मूला से यूज़ करेंगे, क्या करेंगे सोचो ज़रा, डिस्टेंस फार्मूला तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई ईजी तरीका हो तो बताओ, कोई इजी तरीका। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये डिस्टेंस 8 हो गया, ये 90, ये 90 करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये 90 करके, ठीक है, ये 4 ये पूरा 8 हो गया। अब ये दोनों बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलस, आँख बंद करके हम टिक लगा देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये इसको फाइंड कर लेते हैं, इसको फाइंड करेंगे तो √16 + 9 तो √25 मतलब 5, इधर भी √16 + 9 तो ये भी 5 और ये भी 5, तो आइसोसेलस हो गया भाई, आंख बंद करके क्या लगा दो, आइसोसेलस, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या, नहीं होगा, 5 5 8 है, तो इसको चेक भी कर सकते हो आप, 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 50, और ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, चेक कर सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के, लेकिन वो मेरे हिसाब से है नहीं, तो आइसोसेलस है, आइसोसेलस क्या है, ऑप्शन बी, इजी क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हो, इसको आप फिगर बना के अच्छे से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ असर्शन रीजन क्वेश्चन। देखते हैं इस बार का असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसा आया है, ठीक है। तो 19 वाला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये तो कराया था मैंने चैनल पे जाके देख लेना भाई, वही तो है दिक्कत, आप लोग शॉर्ट्स में ये पढ़ने वाले क्वेश्चंस देखते नहीं हो और लास्ट में वही क्वेश्चन आ जाते हैं है कि नहीं, तो वो दिक्कत कर जाता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं फिर से अपलोड कर दूंगा और आप जाके भी देख सकते हो, मेरे चैनल पे होगा शॉर्ट्स में लीप ईयर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, देख लेना चाहिए था पहले ही। अब नहीं देखा तो क्या करोगे, अभी भी सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें 10th वालों के लिए, तो कर देना। ठीक है, आपको पता ही है क्या करना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 2/7। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज 2/7। अच्छा, लीप ईयर में 53 संडेज, लीप ईयर मीन्स 266 डेज। ठीक है, अब अगर ये क्या लिख दिया मैंने, 366 डेज। ठीक है, 366 डेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 संडेज। 53 संडेज में प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रखा है। अच्छा, तो इसमें कितने डेज, 1 डे वुड बी यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम 366 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 वीक देयर आर 7 डेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 जा 35 एंड ये अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 6 7 2 जा 14 एंड 2 इज द रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, है ना। अरे बोलो भाई, 2 दिन तो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, है कि नहीं। तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच जा रहा है लीप ईयर में, तो ये 2 दिन की प्रोबेबिलिटी देखो क्या क्या होगी, है कि नहीं। 2 दिन की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी देखो, या तो क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे ये थर्स को TH लिखो, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, एंड सैटरडे संडे भी तो हो सकता है, संडे को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संडे वाला एक आ गया और संडे वाला दूसरा आ गया, तो द असर्शन इज वेरी वेरी करेक्ट। 2 है हमारा फेवरेबल आउटकम्स, है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, और 7 है हमारा क्या, 7 है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 है हमारा क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी में से तो आएगा ना। अरे लास्ट का जो बचेगा 2 दिन, 2 दिन में क्या आ सकता है, मान लो संडे मंडे आ गया, है ना, 366 दिन, तो 365वां दिन और 366वां दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। मान लो 365वां दिन संडे आ गया और 66वां दिन मंडे आ गया, या फिर मंडे ट्यूसडे भी तो हो सकता है। तो ऐसे आपके केसेस बनेंगी और 2/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो असर्शन इज वेरी वेरी करेक्ट। तो असर्शन में हम क्या लगा लेते हैं, टिक लगा लेते हैं। ठीक है, रीजन देखते हैं इसका, प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7। ये सही होगा नहीं होगा, लेकिन इसका रिलेशन जो है असर्शन से ये तो है ही नहीं, मतलब असर्शन सॉरी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन रीजन देख लेते हैं सही है गलत है। अच्छा, अगर हमारा असर्शन सही है, अब रीजन देख लेते हैं। रीजन, प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज, नॉन लीप ईयर में बताओ 365, इसमें क्या होगा, 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा। अरे बोलो भाई, 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा। अब ये 1 डे क्या हो सकता है, टोटल 7 हमारे पास हो सकते हैं आउटकम्स, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, क्या बोल दिया मैं, हाँ संडे मंडे, अरे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो इसमें से 7 डेज है, 7 में से 1 है तो 1/7, अरे 5/7 लिख दिया ये तो 5/7 लिख दिया, ये गलत लिख दिया ये तो। ठीक है, तो रीजन इज नॉट ट्रू, दिस इज 1/7 आई थिंक, है ना। संडे तो एक ही चांस है ना, और टोटल 7 ही आउटकम्स है, तो नीचे में 7 तो सही लिखा है, ऊपर में 5 लिख दिया, पता नहीं क्यों 5 लिख दिया। चलो गलत है भाई, लिख दिया 5 तो वेरी वेरी गलत। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी, एंड हमें 1 मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आखिरी असर्शन रीजन क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दे रखा है भैया आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन देखते हैं। यहाँ पे असर्शन में दे रखा है हमें a, b, c आर इन AP इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस c। a b c हमारा AP में होगा कब, जब 2b इज इक्वल टू a प्लस c होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है भाई, क्यों नहीं बोल रहा है सही बात, देखो सही बात बोल रहा है। क्यों बोल रहा है सही बात, इसलिए बोल रहा है क्योंकि b, a और c, यहाँ पे AP में क्या होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। अग्री, अरे कॉमन डिफरेंस b माइनस ए और c माइनस बी, दोनों कॉमन डिफरेंस है, दोनों तो इक्वल कर देते हैं दोनों को। यहाँ से क्या हो जाएगा, b इधर जाएगा, या फिर ये वाला b अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2b, ये a इधर जाएगा तो a प्लस सी,
तो ये तो है ना, तो अगर AP में है तो ये होना चाहिए, अगर ये होना चाहिए तो AP में है, बोथ आर ट्रू। ठीक है,